पवन जी आ जाएंगे। पवन जी जैन हाई स्कूल से पादस्थान आसन और वृक्षासन। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ दाएं बाएं नीचे, पांव खोल के विश्राम। पादों एडी पंजा में ला लें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर टान दें। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर झुके, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। हथेलियां आसन पर लग जाएंगी, पैरों के दाएं बाएं। श्वास सामान्य कर लें। थोड़ी कंठ कूप में रहेगी, माथा घुटने नजदीक से नजदीक। कमर दर्द वाले इस आसन को ना करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस एडी पंजा मिला लें। दायां पैर मोड़ें, दाएं पैर की एडी को बाईं जगह मूल के साथ लगा दें। आगे देख लें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे। श्वास सामान्य कर लेंगे, दृष्टि एक जगह टिकाएं। आपकी दृष्टि एक जगह टिक जाएगी तो आपका बिल्कुल आसन सही लगेगा। श्वास छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं नीचे, पांव खोल के विश्राम। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर मोड़ें, दाएं जगह के मूल के साथ लगा दें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा में। श्वास सामान्य, दृष्टि जगह एक जगह टिकाएं दृष्टि। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं नीचे, पांव खोल के विश्राम करें। रखेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, ज्यादा से ज्यादा श्वास भरते हुए। यथाशक्ति ठहराव श्वास से संबंध है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस विश्राम। विश्राम में तो शरीर को ढीला छोड़ दें, दोनों दाएं बाएं। अच्छा, त्रिकोण आसन भाग 2 का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को चद्दर की जुड़ाई जितना खोल लें, दोनों हाथ दाएं बाएं खींच के रखेंगे। दाएं पाँव को उठाकर हाथ के सीध में करेंगे, दाएं पाँव को उठाकर हाथ के सीध में रखेंगे, तो दाएं तरफ खिसकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकते जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, ना आगे झुकेंगे ना पीछे झुकेंगे, साइड से झुकने का प्रयास करेंगे।
फिर गर्दन को घुमाते हुए जो थैली ऊपर है उसकी मध्य उंगली को देखेंगे। पूरी नजर हथेली रुख अपनी ओर कर लें, जो थैली अपनी साइड कर लेंगे, ऐसे कर लो। नजर मध्य उंगली ऊपरी भाग पर नजर देखते जाएं, इससे आप निकट दृष्टि के दोष दूर होते हैं। यथाशक्ति ठहराव, कमर की जो फालतू चर्बी है वो कम होती है, मोटापा घटता है। बिल्कुल धीरे धीरे वापिस श्वास भरते हुए दाएं पांव को ठीक करेंगे, हाथ को तान के रखेंगे, बाएं पांव को मोड़ेंगे, हाथों सीध में करेंगे, बाएं तरफ थोड़ा झुकेंगे साइड से, तो श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकते जाएंगे धीरे धीरे। जो हाथ नीचे ज्यादा नीचे लगाने का प्रयास करेंगे, फिर गर्दनों को घुमाते हुए जो हाथ ऊपर उसकी मध्य उंगली को देखेंगे, टकटकी लगाकर मध्य उंगली ऊपरी भाग को देखते जाएं। श्वास से समन्वय, शरीर शिथिल, चेहरा समन्वय, बिल्कुल धीरे धीरे वापिस आने के बाद विश्राम। अच्छा, अपने आसन पर बैठ जाएं, धीरे धीरे वापिस अब इससे विपरीत कर लें। वापिस आने के बाद इससे विपरीत, क्रिया संपन्न करते वापस आएंगे। विश्राम बीच में रखेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए थैली को आगे सरकाते हुए धीरे धीरे कमर नीचे वाले भाग से झुकेंगे, धीरे धीरे, पीछे से कुल्ले नहीं उठेंगे। कुल्ले उठने लगे तब उसी पोजीशन में आप रुक जाएं। ठोडी को पृथ्वी से लगाएंगे, ठोडी को पृथ्वी से लगाएंगे, टकटकी लगाकर दोनों हाथों के बीच में देखते जाएंगे। कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। शशकासन भाग 2। आगे से थैली खोल लेंगे। कई साधकों ने थैली नहीं खोली, हथेली खोलेंगे। हथेली कोहनी को ढीला छोड़ते हुए कोहनी से लेकर हथेली तक का भाग पृथ्वी पर लग जाएगा। यथाशक्ति ठहराव। श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। हथेली को पीछे सरकाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे। वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे, प्रभाव को अनुभव करेंगे। कमर व रीढ़ के दोष ठीक होते हैं। कमर व रीढ़ में लचीलापन आता है, समर्पण की त्याग की भावना बढ़ती है। शीतल आसन में सोने से हमारे कमर के पीछे के बोल बारीक छिद्र खुल जाते हैं, जिससे गंदी वायु बाहर निकल जाती है और पसीना शरीर से बाहर आता है। भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों पांवों के एडी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं हथेली कान के दाएं बाएं कोहनी शरीर से सटी हुई, हाथ के उंगली मुट्ठी मिले हुए। गर्दन को उठाकर पीछे रीढ़ से हटा दे, गर्दन को उठाकर पीछे रीढ़ से हटा दे। श्वास को भरते हुए पेड़ू पर जोर देते हुए धीरे धीरे माथा, छाती, पेड़ू, नाभि तक का हिस्सा जमीन से ऊपर उठ जाए। कोहनियों पर नाम मात्र वजन दे, सारा भार पेड़ू पर। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। कंठ के पीछे रीढ़ का भाग विशुद्धि चक्र कहलाता है। कुछ देर का ठहराव दे।
जितना आसन करने का लाभ है उतना ही ठहराव का। शक्ति के अनुसार करें, सांस को सामान्य रखें, सतीसी स्वाभाविक। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले नाभि, छाती, माथा को जमीन से लगाए, उसके बाद दाईं ओर से शीतल आसन में विश्राम। दायां हाथ, दायां पांव सीधा, बायां पांव और बायां हाथ मुड़ा हुआ। बाएं पांव की हड्डी दाएं पांव के घुटने से लग जाए, जैसे छोटा बच्चा सोता है। हाथ को एल की आकृति बनाए, शरीर पर, कमर पर, पेडू पर, मस्तिष्क पर आ रहे प्रभाव को मन की बंद आंखों से महसूस करें। ठोडी आसन पर पांव को पूरा खींच कर रखे। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दाएं पांव को ऊपर आसमान की तरफ उठाएं, बिल्कुल धीरे धीरे। हथेली वाला भाग जमीन से लगा रहेगा, पंजे खींचे रहेंगे। पंजे खींचने से पांव के घुटने सीधे रहेंगे। घुटने सीधे रहेंगे तभी घुटनों पर अच्छा प्रभाव आएगा। सांस सामान्य, सतीसी स्वाभाविक। ध्यान स्वादिष्टान चक्कर पर। जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ का भाग स्वादिष्टान चक्कर कहलाता है। कोई देर का ठहराव दे, दूसरे पांव के पंजे भी खींचे रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल मंद गति से नीचे की तरफ। नीचे आने पर दोनों पांव के हड्डी पंजे मिल जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए दूसरा पांव धीरे धीरे आसमान की तरफ जाने, पंजों को खींच कर रखे। खींचने से घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे तने रहेंगे। ठोडी वाला भाग जमीन से लगा रहेगा। सांस सामान्य, सतीसी स्वाभाविक। कुछ देर का ठहराव दे। श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल मंद गति से धीरे धीरे वापसी। वापसी आने पर दोनों पांव के हड्डी पंजे भी मिल जाएंगे। उसी तरह श्वास को भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे आसमान की तरफ ताने। पांव के हड्डी पंजे मिलाकर रखे, पंजों को तान कर रखे। पांव के पंजे, हड्डी, नितंब सभी प्रभाव में। मस्तिष्क पर भी अच्छा प्रभाव आएगा। मेरुदंड प्रभाव में, कमर की 7 गोटियां प्रभाव में। श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे मंद गति से वापसी। बाईं ओर से शीतल आसन में विश्राम। बायां पांव, बायां हाथ सीधा, दायां पांव और दायां हाथ मुड़ा हुआ। श्वासों को सामान्य करें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। योग करते समय अपना शरीर का 100% दें, पूरा 100% शरीर पर लगा दें। और जब आप विश्राम करें तो बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। अपना दायां हाथ सिर के ऊपर लें और कमर के बल आ जाएं। हमेशा दाईं ओर से करवट लें, दाईं ओर से उठें। अपने आसन पर पीठ के बल आकर कुछ पल विश्राम करें। दोनों हथेलियां सिर के दाएं बाएं। पैरों में घुटना थोड़ा फासला, कुछ पल विश्राम। हर एक आसन के बाद विश्राम अवश्य करें। अर्ध हल आसन।
जैसे इसका नाम है अर्ध हलासन, इसमें हमारे शरीर की आकृति आधे हल के समान हो जाती है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख नहीं, शरीर के दाएं बाएं, शरीर के साथ लगी हुई, हथेलियों का रुख आसन पर, पंजे ताने, धीरे धीरे दोनों पंजों को 90 डिग्री तक तान दें। मिले हुए पंजे 90 डिग्री तक ले आए। घुटने सीधे, दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं, पूरा खिंचाव दें। घुटने ना मोड़ें, चाहे थोड़ा कम उठें। घुटने सीधे, जहां आपके घुटने मुड़ते हैं वहां ही आकर रुक जाएं। पूरा खिंचाव, आंखें बंद, श्वास सामान्य। अर्ध हासल की क्रिया करने से कब्ज के रोग दूर, नाभि अपने स्थान पर। दस की गिनती तक ठहराओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे, एड़ियों को पटकना नहीं है। सब आसन में विश्राम, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों जगह शरीर के दाएं बाएं, आंखें बंद, श्वास सामान्य, कुछ पल विश्राम। घुटने पे लगाने का प्रयास करें, पूरा खिंचाव दें। बायां पैर सीधा, धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। ये क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। बायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने को पकड़ें। श्वास को भरते हुए घुटने से पेड़ों को दबाएं। श्वास को खाली करते हुए अपनी नासिका को बाएं घुटने पे लगाने का प्रयास करें। दायां पैर सीधा खिंचा हुआ, धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। ये क्रिया दोनों घुटनों से करेंगे। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों की सहायता से दोनों घुटनों को पकड़ें। श्वास को भरते हुए दोनों घुटने से पेड़ों को दबाएं। कुछ पल दबाए रखें। श्वास को खाली करते हुए अपनी नासिका को दोनों घुटनों के मध्य ले आएं। शरीर को बिल्कुल छोटे से छोटा कर दें। इस आसन के करने से हमारी विषैली गंदी वायु बाहर निकलती है। बहुत ही लाभकारी आसन। इसी आसन में रुके रहेंगे। आगे दाएं बाएं, आगे और पीछे। करते जाएं, करते जाएं। रीढ़ के दोष दूर, रीढ़ लचीली बनती है। बहुत ही सुंदर अभ्यास सभी का। धीरे धीरे वापिस, विश्राम। सब आसन में विश्राम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला,
आंखें बंद, श्वास सामान्य। एकदम ढीला छोड़ दें शरीर को। शवासन में विश्राम करेंगे। मानसिक अवलोकन करेंगे। अपनी चेतना को जागृत रखना है। हमारी चेतना जागृत रहेगी तो हमारे शरीर में रोग नहीं आएंगे। चेतना को मध्यम नहीं पड़ने देना है। दोनों पैरों के अंगूठे मन की आंखों से देखते जाएं। 8 उंगलियां, पैरों के तलवे, पृष्ठभाग, दोनों एड़ियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, दोनों जंघाएं, दोनों नितिम, हमारी नाभि, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिगर, तिल्ली, डायफ्राम, दोनों गुर्दे, दोनों हमारे लंग्स, हृदय, कंठ, ठोडी, नीचे के ओष्ठ, ऊपर के ओष्ठ, दोनों जबड़े, दाई नासिका, बाई नासिका, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, मस्तिष्क। अब हमने कपाल से लेकर के अंगूठे तक पूरे शरीर में चेतना को घुमाना है। जल्दी से पूरा शरीर एक साथ चेतना को घुमा दें। पूरा शरीर एक साथ। शरीर को एकदम ढीला, बिल्कुल एकदम ढीला ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ आपस में रब करें। ऊपर से नीचे शरीर पर फेरें। दाईं कोहनी का सहारा लें। बाएं घुटने को मोड़ें और अपने आसन पर बैठ जाएं। राजकुमार जिंदल जी, अब आपको जीवा को बाहर निकाल, पूरा बाहर निकाल लें। अब मधुर गर्जना करेंगे। पहला लंबा गहरा श्वास भरें और मधुर गर्जना करें 4 बार कम से कम। आ जाएं। श्वास को सामान्य कर लें। जो क्रिया करिए उसको अपने मन में सुनाएं। दोनों हाथों को मसलते हुए अपने गले के दाएं बाएं। सिंह गर्जना करने से गले के ऊपर जितने भी हैं सब ठीक हो जाते हैं। नसें, पूरी नसें खुल जाती हैं इससे। मन में हंसेंगे। दोनों हाथ ऊपर आने खुल के हंसेंगे। दाएं ताली
एक हंसने से 100 रोग ठीक होते हैं, हंसने और खुश रहने से। इसलिए खूब हंसा करो और खूब खुश रहा करो। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हंसना ही जीवन है, हंसो और सीधा साधन हमारी ग्रंथि प्रणालियां, नाड़ी संस्थान और शरीर में जो शरीर के अंग अपने आप में काम कार्य करते हैं उन यंत्र बोलते हैं। सभी यंत्रों पर सीधा इसका असर पड़ता है। सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाने से ज्ञान की वृद्धि होती है, क्रोध का नाश होता है और मन शांत होता है। इसी अंगूठे को हमने उठा के हमने यहाँ लगा दिया। ये वायु मुद्रा बन गई जी। लगाएं, करें सब वायु मुद्रा। हथेलियों को घुटने पर रख लें। वायु मुद्रा लगाने से हमारे 206 हड्डियों के 320 जोड़ होते हैं, जिसे हम गठिया बाव बोलते हैं। घुटनों का दर्द है, सभी जोड़ों से दर्द से राहत मिलती है। हिचकी, उल्टी, दस्त, शरीर में हाथों में कंपन हो जाती है और हमारा पेट में 51 प्रकार की जो गैस बनती है उसका निष्कासन जो है वायु मुद्रा लगाने से मुक्ति मिलती है सभी रोगों से, केवल वायु मुद्रा से। अंगूठा को हटाया, यहाँ से बड़ी उंगली पे स्पर्श कर दिया अगर भाग के ऊपर। यह हमारी आकाश मुद्रा बन गई जी। आकाश मुद्रा कानों के रोगों को ठीक करने में बहुत ही सहायक है। आकाश मुद्रा। फिर अंगूठा को उठा के हमने अनामिका उंगली पर लगा दिया। किसी के शरीर में कमजोरी है, दुबलापन है, वजन बढ़ाना है, पृथ्वी मुद्रा लगाने से वजन बढ़ जाता है, कमजोरियां दूर हो जाती हैं। अब मोटापा घटाना है, वजन घटाने के लिए हमने अंगूठा को उंगली पर स्पर्श कर दिया। देखो ये सूर्य मुद्रा बन गई जी आपकी। वजन घटाती सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा लगाने से मोटापा कम होता है, वजन कम होता है, मोटापा कम होता है, तो रोगों से मुक्ति मिल जाती है। देखो वजन घटाती सूर्य मुद्रा। मूत्राशय के रोगों को ठीक करने के लिए सब छोटे उंगली को अगर भाग को स्पर्श करने से मूत्राशय के रोग ठीक होते हैं। तो देखो ये मुद्राएं हैं। मुद्राएं और भी बहुत है, समय कम है। एक मुद्रा और बताता हूँ आपको, सबसे महत्वपूर्ण है। अपान वायु मुद्रा। अंगुली को अंगूठा से दबा के बीच की 2 उंगलियों के ऊपर अंगूठा को स्पर्श कर दें। अपान वायु मुद्रा। जीवन में कभी भी हृदय रोग, हार्ट का रोग नहीं आएगा जी, पक्की बात है जी। अपान वायु मुद्रा। इस उंगली को सीधा कर दे, दोनों उंगली को आजाद छोड़ दे, बीच की दोनों उंगली के ऊपर अंगूठा को स्पर्श करने से यह बनती है आपकी अपान मुद्रा। रक्त को शुद्ध करती है अपान मुद्रा। दोनों छोटी उंगलियों के ऊपर अंगूठा लगाने के बन गई आपकी प्राण मुद्रा। नेत्र ज्योति बढ़ती है, चश्मा लगा हुआ है वो उतर जाता है, प्राण मुद्रा। लो बीपी हो तो भी यह मुद्रा काम करती है, लो बीपी को नियंत्रण में रखती है प्राण मुद्रा। हाई बीपी हो ऊपर की 2 उंगलियों पर लगा दे, यह बन गई आपकी व्यान मुद्रा। उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में करती है।
इसके ऊपर अमल करें, रोज करें। ये ऐसा ही पूछा कितना समय करें, इसका समय 30 मिनट का होता है। 30 मिनट हम एक रेगुलर नहीं कर सकते, इसको हम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट करके 3 भागों में बांट लेते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ की कोहनी छाती से लगी हुई, दाहिनी अंगूठे से दाहिने नासिका को दबाएंगे और बाईं नासिका से श्वास भरते हुए धीरे धीरे अनामिका उंगली से बंद करके दाईं नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे। बाईं नासिका से दाईं नासिका से श्वास भरते हुए अंगूठे से दबाकर बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे और श्वास भरते समय निकालते समय मूलबंद लगाएं। यह आवृत्तियां 4-5 बार दोहराएं। उच्च रक्तचाप और हृदय वाले लोग सांस को ना रुकें। इसके लाभ हैं, गहरा लंबा श्वास लेते समय हमारे श्वास कम खर्च होते हैं और हमारी आयु लंबी बढ़ती है और बच्चों का मानसिक विकास होता है। हृदय के सभी रोग दूर होते हैं। श्वास सामान्य करके शांत अवस्था में बैठे, आंखें कोमलता से बंद। शांत अवस्था में आ जाएं। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, जीवा होठों से बाहर निकालेंगे, उसकी नाली बनाकर श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे जीवा को अंदर लेंगे और मुंह बंद करेंगे और मूलबंद लगाएंगे और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालेंगे और मूलबंद लगाएंगे। यह आकृति बार बार दोहराएं। निम्न रक्तचाप व हृदय रोग इस प्राणायाम को न करें। इसके लाभ हैं, थकावट व आलस्य दूर होता है, नेत्र रोग दूर होता है, श्वास सामान्य करके ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। पहले सुनेंगे फिर करेंगे, पहले सुनेंगे फिर करेंगे। अंगूठों से कानों को दबाएंगे अंदर की ओर, इस तरह दबाएंगे कि बाहर की आवाज हमें सुनाई ना दे। दोनों उंगलियां आंखों पर
2 उंगलियां मुख पर और गहरा लंबा श्वास बाहर निकालेंगे। फिर गहरा लंबा श्वास भरेंगे और नाक के द्वारा भवरे की आवाज करते हुए यह आवृत्ति करेंगे। 4 आवृत्तियां करेंगे। चौथी आवृत्ति में अंगूठे बाहर निकाल लेंगे और भवरे की आवाज से गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकालेंगे। आ जाए, शांत अवस्था में बैठ जाए। इसके लाभ मानसिक तनाव दूर होता है, क्रोध, चिंता, बेचैनी दूर होती है, कानों के रोग दूर होते हैं, बहरापन, कम सुनना। और शिक्षक तैयार हो जाएं, सभी को फिर ये योग करवाएं, आप भी करें, स्वस्थ रहें। अब हमारे उकलाना के प्रधान श्री मुकेश गोयल जी अपने अनुभव से आपको ध्यान और आगे के जो कार्यक्रम है वो आपको बड़ी अच्छे ढंग से, ये बहुत ही अच्छे वक्ता हैं ये, तो पालन करना है। नियम करवाया आप लोगों को, बहुत ही अच्छा अभ्यास करवाया इन्होंने। भारतीय योग संस्थान केवल योग नहीं सिखाता, सेवा करना भी सिखाता है। आप लोगों को सेवा के मार्ग पे चलाना चाहता है। हम कक्षा में जो भी आते हैं उसको शिक्षक बनने के लिए कहते भी आप शिक्षक बनो, क्योंकि केवल योग, आप जो प्रैक्टिकल योग करते हैं उससे आपका योग का ध्येय पूरा नहीं होता। जब आप सेवा के मार्ग पर चलेंगे तब आपका योग का ध्येय पूरा होगा। आज हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो आसपास के क्षेत्रों में भी जाकर योग सिखा रहे हैं। जैसे पहले हमने बरवाला में केंद्र शुरू किए, आज वहाँ 8 केंद्र रेगुलर चल रहे हैं। उसके बाद फिर हिसार में शुरू किए, वहाँ पर हमारे शिक्षक गए, सेवाएं दी वहाँ पर, और 20 केंद्र आज वहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद अभी पीछे पवन जी ने और राजकुमार जी ने मिलकर भुन्ना में केंद्र शुरू किए, वहाँ पर 3 केंद्र अब चल रहे हैं। तो इस तरह से सेवा के मार्ग पर चलना ही योग है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इस मार्ग को पकड़ें। जीवन में अगर आपने कुछ करके जाना है, देखो आप धन से अगर दूसरों की सहायता करने की कोशिश करेंगे, धन की तो लिमिट है, धन तो खत्म हो जाएगा। धन आप कितना दे सकते हैं दूसरों को, लेकिन आप जब निष्काम कर्म सेवा के मार्ग पर चलोगे उसका कोई पार नहीं है, कितना भी आप सेवा कार्य कर सकते हो। तो सेवा के मार्ग पर सभी चलें। जो जो केंद्रों पर आते हैं, हम शिक्षक बनने के लिए कहते हैं तो आप पीछे ना हटे, आप स्वयं आगे आए कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे शिक्षक बनाओ। ये योग का ही हिस्सा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। मंत्र का उच्चारण होगा, जिसको याद है वो पीछे बोल सकते हैं, जिसको समझ आए वो बोले। ओम सं गच्छध्वं, ओम सं गच्छध्वं, संवदध्वं, सं गच्छध्वं, संवदध्वं, संवो मनांसि जानतं, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। अर्थ सुनिएगा अब इसका। हम सब मिलकर चलें, हम सब
मिलकर चलें, हम सब मिलकर बोलें, हम सब ज्ञान प्राप्त करें। जैसे आज हम यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भीम जी ने अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया, योगासनों के बारे में हमने नए नए योगासनों के बारे में जाना, तो ये ज्ञान प्राप्त करना है। हम सब मिलकर ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने देवों की उपासना की, अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसी तरह हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो ये योगा प्रोटोकॉल है, उसका मंत्र है 21 जून के कार्यक्रम का। तो हमारे देव पूर्वजों ने किस प्रकार उपासना की देवों की, आपने कभी रामायण देखी होगी, तो उसमें भगवान राम को आपने योग करते हुए देखा होगा। सूर्य नमस्कार भगवान राम जब वो शिक्षा लेने गए अपने गुरुओं के पास जंगलों में, तो वहां पर उन्होंने योग किया। हमारे भगवान श्री कृष्ण योगीराज कहलाते हैं, उन्होंने योग किया। हमारे राजा महाराजाओं ने योग किया। तो हमारे पूर्वजों ने जब योग किया तो हम क्यों ना करें। आप में से बहुत कुछ कानों को अंदर की ओर करते जीवन को महसूस करेंगे, अपने एक एक में 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से सभी मिलकर उच्चारण करेंगे। Oh.